बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोशन और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के टॉपिक प्राइम नंबर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 4 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसी प्राइम नंबर से रिलेटेड एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं है हमारे पास कि प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। वो कहते हैं कि साबित करें कि ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं ये फाइनाइट नहीं बल्कि इनकी तादाद इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी उसने कहा है कि आप साबित करें कि इनफाइनाइट है। हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे भी इनफाइनाइट नहीं बल्कि हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हैं। एट द एंड क्या होगा, जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे तो यूं होगा कि जब हम फाइनाइट को लेकर ही चलेंगे तो पीछे जो हमने एक थ्योरम प्रूफ किया है, फंडामेंटल थ्योरम, जो हमें ये कहता है कि हर वो नंबर जो 1 से ग्रेटर होता है वो या तो प्राइम होता है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। तो वो थ्योरम हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, हम कैसे प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। हम सपोज कर लेंगे हमारे पास इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। जब हम इस फाइनाइट प्राइम नंबर को लेकर हम चलेंगे तो एट द एंड हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो हमारा फेल हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे भी हमने जो सपोज किया है कि हमारे प्राइम नंबर फाइनाइट है वो सपोजिशन गलत है। असल बात यही है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। आइए प्रोसीजर को देखते हैं। We have to prove that there are infinitely many prime numbers। ये बात हमें प्रूव करनी है। We prove it by contradiction method। हम इसको contradiction से प्रूव करते हैं, यानी हम इसके अपोजिट सपोज कर लेंगे। तो मैं लेट कर रहा हूं यहाँ पे suppose there are finitely many prime numbers। मुझे तो साबित करना है कि इनफाइनाइटली है, तो मैं यहाँ पे क्या सपोज कर रहा हूं भी इनफाइनाइटली नहीं बल्कि ये फाइनाइटली प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर ये फाइनाइट है तो हमें पता होगा कि कौन कौन से नंबर हैं। फाइनाइट का मतलब होता है कि आपको इल्म हो कि नंबर कौन कौन से हैं। सो अगर ये फाइनाइट नंबर है तो मैंने लेट कर लिया बस यही नंबर है P1 P2 Pn। एन हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। मुझे साबित करना है कि इनफाइनाइट है, लेकिन मैं सपोज क्या कर रहा हूं भी ये मेरे पास फाइनाइट है। और है कौन कौन से, P1 से लेकर Pn तक, बस यही प्राइम नंबर है, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि n इज इक्वल टू 1 प्लस P1 P2 P3 Pn। यानी मैंने क्या किया, मैंने यूं किया कि ये जो मेरे पास प्राइम नंबर फाइनाइट थे इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करूंगा कोई ना कोई इंटीजर तो जरूर आएगा। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर्स हैं प्राइम इंटीजर्स 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा ना। कितनी बनेगा ये 30। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन इंटीजर्स को तो आंसर विल बी 30। तो ये चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि P1 P2 P3 Pn मेरे पास इंटीजर थे, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसमें +1 करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। उस इंटीजर का नाम मैंने क्या रख लिया, n रख लिया। अब इसमें +1 करने की एक प्रॉपर रीजन है कि हम इसको ग्रेटर देन 1 प्रूव करना चाहते हैं। दिस सिंपल है। तो हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है कि भी इनफाइनाइट है। हमने क्या सपोज किया भी इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट है। और है कौन कौन से, P1 से लेकर Pn तक। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक इंटीजर्स n डिफाइन किया। किस तरीके से, भी प्राइम को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसमें एक ऐड किया, तो जो इंटीजर आएगा उसका नाम मैंने रख लिया n। फॉर एग्जांपल इसमें +1 करें तो 31 बनेगा, तो n से मेरी मुराद 31 होगा। दिस सिंपल है, n ग्रेटर देन 1। तो ये मेरे पास जो n होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। क्यों, P1 P2 P3 प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जब आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्लियर सी बात है ये 1 तो 1 2 से भी ग्रेटर आंसर आएगा। बट ये हमें कंफर्म है कि ये 1 से ग्रेटर आंसर आएगा। दिस सिंपल है। अब इस जुमले पे गौर करें, यहां से हमने प्रीवियस फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट बनाई है। ये n ग्रेटर देन 1 लिखने का जो मेन मकसद था वो यही था
कि हम फंडामेंटल थ्योरम की मदद से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि हर वो इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होगा, हर वो इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होगा उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। हर वो इंटीजर जो 1 से ग्रेटर होगा उसके लिए दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन कि वो प्राइम होगा, दूसरा ऑप्शन वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम प्रूव किया था। सो यहाँ पे ये जो n है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है कि या तो ये प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। अब देखें इस पॉइंट को, ये बात फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक होल्ड करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है? पहला केस, बट आवर सपोजिशन n इज नीदर प्राइम नॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लेकिन जो हमने सपोज किया हुआ है कि ये फाइनाइट प्राइम है, हमने सपोज किया हुआ है कि हमारे पास प्राइम नंबर फाइनाइट है और P1 से लेकर Pn तक है। इस सपोजिशन के मुताबिक n ना तो प्राइम बनता है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनता है। फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है भी अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इसको या तो प्राइम होना चाहिए या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए। लेकिन जो सपोज हम कर चुके हैं उसके मुताबिक ना तो ये प्राइम बन सकता है ना ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बन सकता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम को ये रॉन्ग साबित कर रहा है। अब कैसे ये प्राइम कैसे नहीं बन रहा, ये नेक्स्ट वजाहत करते हैं। ये प्राइम नहीं हो सकता हमारी सपोजिशन के मुताबिक। ओरिजिनल फंडामेंटल के मुताबिक या ये प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। लेकिन जो सपोज हम कर चुके हैं उसके मुताबिक ना तो ये प्राइम बन सकता है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बन सकता है। अब कैसे देखें, पहला केस, अगर हम कहते हैं कि इफ n इज प्राइम, अगर हम इस n को प्राइम मान लें तो फिर होगा क्या? देन इट एक्सीड्स ईच Pi। अगर ये इसको हम प्राइम मानते हैं तो ये इन सब में से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि n हमारे पास कब आता है? जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्लियर सी बात है जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो जो आंसर आएगा, जिस तरह ये 30 आ रहा है, तो इन हर एक से बड़ा होगा। फिर उसमें +1 भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनसे बड़ा हो जाएगा। तो बस याद रख लें कि ये हमारे पास क्या है, पहला केस ये है कि अगर हम इसको प्राइम कंसीडर करते हैं, प्राइम तस्लीम करते हैं, तो होगा ये कि ये हमारे पास n इस हर नंबर से बड़ा होगा। तो जब ये हर नंबर से बड़ा होगा तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग होती है। कैसे रॉन्ग होती है? हमने तो कहा था सिर्फ फाइनाइट प्राइम है और वो भी P1 से लेकर Pn तक, इससे आगे कोई भी प्राइम नहीं है। सो यहाँ पे n तो हमारे पास प्राइम बन भी रहा है और वो भी ऐसा जो इन सबसे बड़ा है, इनसे आगे वाला नंबर है। तो इस वजह से हमारी सपोजिशन रॉन्ग होती है। तो अपनी सपोजिशन को अभी तक ट्रू बनाने के लिए हम बोलेंगे भी n इज नॉट प्राइम, भी n को हम प्राइम नहीं ले सकते। ओके, अब सेकंड केस क्या है? हमारी सपोजिशन के मुताबिक जो हमने सपोज किया उसके मुताबिक n ना तो प्राइम बन सकता है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बन सकता है। मैंने बता दिया भी अगर हम n को प्राइम मानते हैं तो फिर ये क्या होगा, फिर ये फाइनाइट नहीं बनते, चूंकि हमारे पास n इससे अगला प्राइम बनता है, यानी हमारी सपोजिशन गलत होती है। तो इस वजह से हम बोलेंगे भी n को हम प्राइम नहीं रहने, n को हम प्राइम नहीं लेने देंगे। सेकंड केस, n हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी नहीं बन सकता। हमारी सपोजिशन जो हमने ली हुई है कि हमारा नंबर प्राइम है, तो उसके मुताबिक हम n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी नहीं ले सकते। क्यों? देखें, अगर हम n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लेते हैं तो होता क्या है? अगर हम बोलते हैं भी n इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, भी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, फिर क्या होगा? हमारे पास एक प्राइम नंबर Pi ऐसा होगा कि Pi इस n को डिवाइड करेगा। देखिए मैंने n को क्या कहा, n इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। भी अगर n प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो Pi मस्ट डिवाइड n। क्यों? क्योंकि Pi इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। देखिए 2 3 5, इसका आंसर आ रहा था 30। अब 2 भी 30 को डिवाइड करेगा, 3 भी 30 को डिवाइड करेगा, 5 भी 30 को डिवाइड करेगा, यानी हर प्राइम नंबर प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। सेम केस Pi से मतलब P1, P2, P3, यानी हर एक प्राइम नंबर इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। और प्रोडक्ट का नाम हमने बोला है n,
भी n इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो फिर pi इस n को भी डिवाइड करेगा। जैसा ये 30 बन रहा है तो इसका मतलब ये कि 2 3 5 30 को डिवाइड करेगा। ओके, डिविजिबिलिटी की लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर 2 को डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पे pi n को भी डिवाइड कर रहा है, इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर एक नंबर 2 को डिवाइड कर रहा हो तो वो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सो pi मस्ट डिवाइड्स इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? ये दो नंबर जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं n और ये वाला नंबर, इन दोनों का होना जरूरी है। साथ आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस n के साथ मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, ये जो मेरे पास फर्स्ट n है इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और ये जो मेरे पास सेकंड नंबर था इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूं मेरे पास ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। सो pi n को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, लिहाजा pn इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी pn हमारे पास इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको भी डिवाइड करेगा। ये n का बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन n मनफी ये है किसके इक्वल? गौर से देखें तो हमारे पास ये प्लस क्या है, लेफ्ट पे लेकर आए, ये माइनस का हो जाएगा, n माइनस p1 p2 p3 pn वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई pi डिवाइड्स 1, तो pi हमारा किसको डिवाइड करता है, 1 को, विच इज नॉट पॉसिबल। प्राइम हमारे 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5। अब 2 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं करता, 2 डिवाइड करता है, डिवाइड नहीं करता। 1 2 को डिवाइड करता है लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता। तो कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं करता, ये बात पॉसिबल नहीं है। सो दो केसेस हमारे थे, मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया भी, हमारे पास फाइनाइट नंबर है, कौन कौन से, 1 से लेकर n तक, ये प्राइम है, इनके अलावा कोई भी प्राइम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर n डिफाइन किया जो कि इन प्राइम के प्रोडक्ट प्लस 1 के इक्वल है। अब होता क्या है, n हमारा 1 ग्रेटर देन 1 है, तो फंडामेंटल थ्योरम कहता है भी आपके पास ये जो n ग्रेटर देन 1 है ये या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा भी ये n ना तो प्राइम हो सकता है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो सकता है। क्यों? अगर हम इसको प्राइम मानते हैं तब हमारे पास जो हमने सपोज किया हुआ है, हमारा जो सपोजिशन है वो कंट्राडिक्ट होती है, वो गलत साबित होती है। हमने सपोज किया ये फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं, सो अगर इसको प्राइम मानते हैं तो ये इनसे हमें एक बड़ा प्राइम मिल जाएगा जो कि n है, तो हमारी सपोजिशन गलत होती है। सो हमने कहा भी हम इसको नहीं मानते क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत होती है। दूसरा हमने बोला भी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी नहीं हो सकता। भी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मानते हैं तब भी हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। रिजल्ट क्या आता है, अगर हम इसको बोलते हैं भी ये n हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो एक प्राइम 1 को डिवाइड कर जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों केसेस में अगर हम n को प्राइम मानते हैं तो भी हमारी सपोजिशन गलत होती है, अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मानते हैं तो भी हमारी सपोजिशन गलत होती है। सो हमने कहा भी n हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी नहीं है। अब इससे क्या होगा, हम अपनी सपोजिशन के लिए अपनी सपोजिशन को करेक्ट बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमने कंट्राडिक्ट कर दिया। रिजल्ट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम तो ये कहता है कि हर वो इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 होगा वो मस्ट है या तो प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। तो n ग्रेटर देन 1 है तो इसको या तो प्राइम होना चाहिए या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए। सो रिजल्ट 1 एंड 2 कंट्राडिक्ट्स द थ्योरम। ये हमारे उस थ्योरम को गलत साबित कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज इधर प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, बस हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। देखिए अगर हम ये बात सपोज करें
कि प्राइम नंबर फाइनाइट है, तब हमें ये दो जुमले एक्सेप्ट नहीं करने पड़ते। अगर हम कहते हैं भी हमारे पास प्राइम नंबर फाइनाइट है, तब हमें एन प्राइम नहीं लेना पड़ेगा, हमें एन को प्राइम नहीं बनने देना, और हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी नहीं बनने देना। अगर हम अपनी सपोजिशन से पीछे हट जाएं, यानी हम कहें भी हमारे पास प्राइम नंबर फाइनाइट नहीं है, फिर ये जुमला भी दुरुस्त होगा कि एन हमारा प्राइम होगा, ये बात भी हमारी ठीक हो जाएगी कि एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। लिहाजा ये तो हकीकी रिजल्ट है जो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि हर वो इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 होता है वो मस्ट है या तो प्राइम होता है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि वो फंडामेंटल के रिजल्ट को फेल कर रही है। लिहाजा जुमला वही ठीक है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसको हमने बाय मींस ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूफ किया था, और अपनी सपोजिशन को करेक्ट साबित करने के लिए हमने दो जो फंडामेंटल रिजल्ट है उनको रिजेक्ट कर रहे थे। इस वजह से हमने कहा भी हमारी सपोजिशन गलत है, लेकिन फंडामेंटल की ये दो बातें गलत नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।